ओम शांति में। ओम मैं शांति जी, ओम शांति। पूछनी थी कि बस में भरत बैठे जी ना। के ऊपर। हाँ जी। मैम एक चीज पूछनी थी, भरत जी के ऊपर माया का प्रभाव क्यों नहीं होता था किसी भी चीज का, मतलब। दृढ़ शक्ति बहुत ज्यादा थी, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी। मेडिटेशन ज्यादा होगी या तो ध्यान साधना। साधना। चलिए शुरू करते हैं। अभी कल हमने किया था कि जब वो लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटियां लेने गए थे और रास्ते में उन्हें चंद्रिका मिली और चंद्रिका के साथ जो भी बातचीत हुई उसके बाद आगे हमने पढ़ना है। रसोई क्षेत्र में आकर उन्होंने आग जलाई और पानी गर्म करने रखा ताकि वे लक्ष्मण के लिए काढ़ा तैयार कर सके। थोड़ी देर बाद श्री राम आ गए, लेकिन वह एक मौन लगभग अंतर्मुखी अवस्था में थे। शाम के भोजन के दौरान। मैम पेज नंबर कितना है? 174 जी। थैंक यू मैम। शाम के भोजन के दौरान दौरान श्री राम और माता दोनों चुप थे। लक्ष्मण के प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर लक्ष्मण के प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दे रहे थे। अंत में लक्ष्मण का स्वर टूट गया। आप दोनों आज बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप कृपया मुझे बताएं। पहले श्री राम ने उत्तर दिया, क्षमा करना लक्ष्मण। हाँ, आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे विक्षुब्ध कर दिया है। आज सुबह गांव से घर लौटते समय मुझे एक युवक का शव नदी में उल्टा तैरता हुआ मिला। उसकी वेशभूषा एक तपस्वी जैसी थी। मैंने उसे नदी से बाहर निकाला ताकि उसका उचित दाह संस्कार हो सके, और मैं खोजने गया कि शायद कोई मिले जो उसे जानता हो। मेरी मुलाकात उसके दो शिष्यों से हुई जिन्होंने मुझे उसकी कहानी के कुछ अंश बताए। पहले तो उन्होंने यह कहते हुए मदद से इनकार कर दिया कि वह उचित दाह संस्कार के योग्य ही नहीं है, लेकिन मेरे आग्रह पर उन्होंने पुनः विचार किया और हम उसे उस अभागे व्यक्ति का दाह संस्कार कर पाए। अब ये कौन है? चंद्रिका का पति, क्योंकि वो सन्यासी था, सन्यासी के जीवन में था, और उसका जो शव था वो नदी के ऊपर उल्टा तैर रहा था, और श्री राम ने उसे निकाला और ढूंढा कि कौन इन्हें जानता है। तो उनके दो शिष्य उनको मिले, उनसे बातचीत पूछी। ऐसा उसने क्या किया था कि उसके शिष्यों ने दाह संस्कार के लिए मना कर दिया? लक्ष्मण ने उद्वेग से में पूछा। अचानक माता मंद स्वर में बोली, यह वही था उसका पति। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने नजरें उनकी ओर घुमाई। पूरे भोजन के दौरान माता चुप थी, लेकिन अब वह बोल उठी। वह एक उच्च सम्मानित युवा शिक्षक था, लेकिन वह एक मोहक और शक्तिशाली असुर के बहकावे में आ गया और अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे विक्षिप्त और अपमानित छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़कर वह एक सुंदर युवती के भेष में छिपी राक्षसी के साथ भाग गया, किंतु फिर इस राक्षसी ने उसे छोड़ दिया। अब उसकी अभागी युवा पत्नी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? श्री राम ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैं आज उसकी पत्नी के साथ थी। फिर माता ने उस दिन की घटनाओं और उनके साथ जो हुआ उसके बारे में बताया। चंद्रिका टूट जाएगी जब उसे अपने पति के अंत के बारे में पता चलेगा। मुझे कल उसके पास जाना होगा और इसे इससे अवगत कराना होगा। श्री राम सोचने लगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि ये स्त्री जो आश्रमों में उपद्रव कर रही है कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके पास अवश्य ही दुर्तता की बड़ी शक्तियां हैं। हमें पता लगाना होगा कि उसका मकसद क्या है। लक्ष्मण ने कहा, मैं उसकी तलाश में रहूंगा भ्राताश्री। लेकिन माता चंद्रिका के पास द्वारा नहीं जा पाई। अगले दिन सुबह सुबह एक ग्रामीण श्री राम और लक्ष्मण को सूचना देने आया कि पिछली रात पड़ोस की बस्ती में मार काट हुई थी। कोई भी ग्रामीण जीवित नहीं बचा था। उसने बताया कि उसके गांव के लोग एक आश्रम के करीब सुरक्षित स्थान की खोज में हैं और जंगल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि श्री राम और लक्ष्मण ऐसे निशंस कार्य को अंजाम देने वाली शक्तियों को तलाश में जाने की तैयारी करने लगे, उन्होंने माता को कुटिया में ही रहने के लिए कहा। माता बेचैन थी। वे जानती थी वे
चंद्रिका के पास नहीं जा सकती। यह घने जंगल में एक लंबा रास्ता था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्या चंद्रिका को अपने पति की मृत्यु का पता चल गया था। उसके साथ संपर्क का कोई अन्य तरीका नहीं था, इसलिए माता ध्यान में बैठ गई। कहते माता को लगा कि मैं जा तो सकती नहीं अब, और क्योंकि जंगल का रास्ता इतना लंबा है और मुझे कोई जाने भी नहीं देगा, तो उसने कहा कि उसको पता चल जाए कि उसके पति की मृत्यु होगी और कैसे पता लगाया जाए। तो माता क्या हो गया, माता ध्यान में बैठ गई। एक पवित्र मंत्र का जाप करते हुए एक पवित्र मंत्र का जाप करते हुए जो उन्होंने ऋषि लोपामुद्रा से सीखा था, उन्होंने खुद को शरीर से बाहर जाते हुए महसूस किया। मतलब उनका जो फिजिकल बॉडी थी वो वहां थी, एस्ट्रल बॉडी से वो वहां चंद्रिका के पास चली गई। फिर उन्होंने खुद को उस युक्ति सन्यासी के पास पाया जिससे वह एक दिन पहले मिली थी। चंद्रिका उन्हें नहीं देख सकती थी क्योंकि माता का शरीर एक प्रकाश था जो मानवीय, अब समझ गए, एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जो प्रकाश का शरीर है वो वहां था। मतलब फिजिकल बॉडी तो थी नहीं, तो इसलिए चंद्रिका देख नहीं सकती थी। जो मानवीय आंखों से देखे जा सकने के लिए अति सूक्ष्म था। एक युवक निसंदेह उसके पति एक पूर्व शिष्य उसे एक के बाद एक हुई घटनाओं की जानकारी दे रहा था। पति की मृत्यु दुख समाचार सुनते ही उसकी आंखें अश्रुओं से पूरित हो गई और हृदय दर्द से भर गया। युवक के जाने के बाद चंद्रिका विक्षिप्त दिख रही थी और माता उस तक पहुंचना चाहती थी। उन्होंने कुछ कहा लेकिन चंद्रिका को सुनाई नहीं दिया। इसकी बजाय वह पार्वती माँ की मूर्ति के चरणों में गिर गई और उसके आंसू बहने लगे। तब माता ने देखा पार्वती माँ मूर्ति से निकली और एक दृश्य रूप ले लिया। पुत्री, उन्होंने चंद्रिका को माथे को थपथपाते हुए कहा, उठो और देखो, देवी सीता तुम्हें संतावना देने आई है, उनकी सहायता लो, तुम ठीक हो जाओगी। कह रहे माँ पार्वती ने अपना एक दृश्य रूप बनाया और उन्हें कहा कि माता सीता तुम्हारी मदद करने के लिए आई है, तुम्हें संतावना देने के लिए आई है, तुम उनकी सहायता लो और तुम ठीक हो जाओगी। फिर वह वापस मूर्ति में समा गई। उसने चारों ओर देखा, चंद्रिका माता को देख पा रही थी। वह संवेदनशीलता से बोली, राम ने स्वयं दाह संस्कार किया था, तुम्हारे पति के शुभ कर्मों का उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ कि जो तुम्हारे पति ने अच्छे कर्म किए थे तो उसका जो संस्कार है ना वो श्री राम के हाथों हुआ। तो तुम्हें उसके प्रति किसी भी तरह के मोह से खुद को मुक्त करना होगा। अपने अतीत से बाहर आओ चंद्रिका, तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो। यदि तुम दृढ़ता से प्रयास करती हो तो सफल होंगी। मुझ में अब ताकत नहीं बची है माता, जीने की कोई इच्छा नहीं, उसने रोते हुए उत्तर दिया। तो मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्ति दूंगी, माता ने कहा। माता के आध्यात्मिक शरीर के चारों ओर का तेज प्रकाश पुंज तब तक विस्तृत होता गया जब तक वह चंद्रिका के भी चारों ओर फैल नहीं गया। कह रहे माता के शरीर में से एक ऐसा प्रकाश निकलना शुरू हुआ, वो तब तक निकलता रहा जब तक वो चंद्रिका के शरीर के चारों तरफ नहीं फैल गया। तुम सुरक्षित रहोगी और अपनी साधना, अपना आध्यात्मिक अभ्यास जारी रख सकोगी और कोई आध्यात्मिक प्रतिफल प्राप्त करोगी। मतलब कोई कई आध्यात्मिक प्रतिफल प्राप्त करोगी। मतलब उन्होंने एक कवच बना दिया उनके आसपास प्रकाश पुंज का कि अब इसके बाद तुम्हारी जो साधना है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। उसकी वजह से बल्कि तुम आगे बढ़ पाओगी। सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। तुम फिर मिलोगे बेहतर परिस्थितियों में। माता ने क्या कहा कि तुम फिर मिलोगे बेहतर परिस्थितियों में, लेकिन यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो अभी के लिए अपनी सभी आसक्तियों को छोड़ना होगा। उसमें अटके रहना तुम्हें रोकेगा और उसे भी। ये बात समझ आ गई? तुम फिर मिलोगे बेहतर परिस्थितियों में, लेकिन यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो अभी के लिए अपनी सभी आसक्तियों को छोड़ना होगा। हम कई बार हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, हम उसे पकड़ के ही रखते हैं, उसको बार बार याद करते रहते हैं, उसी रिश्ते से संबोधन करते रहते हैं। तो ये हम गलत करते हैं बेसिकली। उसमें अटके रहना तुम्हें रोकेगा, मतलब तुम्हारा जीवन रुक जाएगा और उससे भी, और वो भी नहीं आगे बढ़ पाएगा, तुम भी नहीं बढ़ पाओगे।
राम ने उसे उसके दुखों से मुक्त कर दिया है, उसे रोको मत। तो क्या वह बिना दंड के छूट जाएगी? वह दुष्ट स्त्री, उसके आंसू अब थम चुके थे। माता ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। अंततः उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता चंद्रिका, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता चंद्रिका। वह बिना सजा के नहीं छूटेगी, उसकी एक जीवित मृत्यु होगी। वह जीने की बजाय मौत चाहेगी, किंतु उसे जीना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर फिजिकल बॉडी खत्म होगी तो फिर आप निकल गए ना, आप तो मुक्त हो गए। पर जीते जी मरना, कि फिजिकल बॉडी में ही मरने जैसा मौत तुल्य कष्ट होना, और उसी में जीना, और वो न जीने में न मरने में। चंद्रिका को अंतिम प्रेम में झलक देते हुए माता ने स्वयं को विस्तृत आभा को अपने शरीर में वापस अनुभव किया। उन्होंने खुद को वापस अपनी छोटी सी कुटिया के भीतर ध्यान में बैठा पाया। जब माता को एहसास हुआ कि उन्होंने चंद्रिका से क्या कहा है तो वे अवाक रह गई। वह नहीं जानती थी कि उसके मुंह से ये शब्द क्यों निकले। उन्हें इस स्त्री के भाग्य कैसे पता हो सकता था, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता कि वह स्त्री है कौन। लेकिन माता ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया। एक शकुन उनके भीतर लौट आया जब उन्हें यकीन हो गया कि चंद्रिका ठीक हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। कहते जब वो सूक्ष्म बॉडी के साथ वहां गई तो उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये शब्द क्यों बोल के आई, क्योंकि वैसे उन्हें नहीं पता था ये कौन है। पर इंटरनली जब वो ध्यान में बैठी तो उनको सब याद आ गया, स्मरण हो गया कि ये कौन है। दिन बीतता गया और श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। उनके पास पानी कम था और उन्हें शाम को भोजन के लिए पानी लाने नदी पर जाना था। सावधानी से सभी और देखते हुए माता अपनी बेटी गोदावरी के पास पानी लेने नीचे गई। अपने घड़े भरने के बाद तेजी से बहते पानी की ध्वनि के माध्यम से उन्हें अपनी पुत्री के शब्द सुनाई दिए, सावधान माता, खतरा नजदीक है। वह मुड़ी और झोंपड़ी की ओर वापस जाने लगी तब जब उन्हें सबसे मोहक सुगंध आई। इससे पहले उन्होंने ऐसी मनोरम मनोरम सुगंध कभी नहीं सूंघी थी। ये नए फूल होंगे जो मेरी बेटी मुझे भेज रही है, उन्होंने सोचा। जब अचानक चंद्रिका के पति को बहकाने वाली राक्षसी के साथ आने वाली उसी सुगंध के बारे में उसके शब्द उन्हें ध्यान आए, वह नजदीक ही है। अपने मार्ग पर लौटते हुए सीता ने सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। वह अब किस अहित का सपना बुन रही होंगी। अचानक उनके मन में लक्ष्मण का विचार आया। वह थका हुआ था, नींद न आने से उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह चपेट में आ सकता है। उन्हें उसके लिए औषधि जड़ी बूटी का एक तेज काढ़ा बनाना होगा ताकि वह रात को सो सके। ठीक है जी। प्रभु राम और वह स्वयं उस शाम पहरे पर रहेंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तब अंधेरा घना हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों का एक छोटा समूह मिल गया था जो जंगल की बस्तियों में आतंक मचा रहा था और युद्ध छिड़ गया था। श्री राम को कुछ मामूली चोटें आई थी, लेकिन लक्ष्मण के कंधे में घाव हो गया था। माता ने तुरंत उनकी देखभाल की और फिर उनके लिए शाम का भोजन ले आई। उनकी चिंता में यह बताना रह गया कि उन्होंने राक्षसी को आसपास ही महसूस किया था। अगले कुछ दिन माहौल तनावपूर्ण था। माता अपने मन से उस गंध की स्मृति को नहीं निकाल पा रही थी। शुरू में तो यह बहुत आकर्षक थी, लेकिन अब इसने उन्हें परेशान कर दिया था। कहते पहले ये जो सुगंध आ रही थी तब तो बहुत आकर्षक लग रही थी कि पता नहीं कहां से आ रही है, फिर धीरे धीरे वो उन्हें इरिटेट करने लगी थी। उन्होंने गंध को मिटाने के लिए हर तरह की कोशिश की। अपने पसंदीदा फूल अपनी रसोई में रखे, खाना पकाने में सुगंधित जड़ी बूटियों का उपयोग किया, लेकिन वह किसी से भी नहीं मिटी। अचानक सोमा कहानी सुनाते सुनाते रुक गई। मैं आंखें बंद किए सुन रही थी। उसके द्वारा वर्णित घटनाओं का दृश्य कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह रुकी तो मैंने अपनी आंखें खोली। सोमा के चेहरे पर छाया दर्द स्पष्ट दिख रहा था। आंसू उसके गालों से झर रहे थे। आपको मुझे माफ करना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। इसके बाद की घटनाओं को सुनाना मेरे लिए दुष्कर है। वे मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि मैं किसी तरह से उनकी सहायता नहीं कर सकती। सोमा ने कहा कि
अब मुझे माफ करना कि इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुना सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं वहां अयोध्या में रह के सिर्फ तड़प सकती थी, मैं कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माता की सेवा नहीं कर सकी जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोमा ने अपना चेहरा अपने हाथ से ढका और रो पड़ी। ये मेरे लिए सबसे अधिक कष्टदायक व्यथा है जो कुछ उन्हें सहना पड़ा। उसे सहन करने के लिए मैं वहां नहीं थी। मैंने अपने आसपास देखा। हम अब अकेले नहीं थे। जब हम सोमा को सुन रहे थे तो कई तपस्वी कुटिया में आ गए थे। एक ने कहा, तनाव मत लो सोमा। फिर हमारी ओर मुड़ते हुए उसने बताया, जब ये कहानी के इस हिस्से पर पहुंचती है तो हमेशा दुख से भर जाती है। तो सबने कहा कि जब ये वाला हिस्सा ये सुनाती है ना सोमा कहानी का, तो ये दुख से भर जाती है। अच्छा होगा कि उसे आराम करने दें ताकि वे अपनी शक्ति समेट सके। तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद ये कहानी नहीं सुनते, अब इसके बाद उसे कुछ आराम करने के लिए कहते हैं। शायद हमें चलना चाहिए, आपको आराम की आवश्यकता है, मेरी मां ने बीच में ही टोकते हुए कहा। सोमा ने सिर हिलाया। बस मुझ कुछ पलों का समय दे, फिर मैं आगे सुनाती। सूरज की गर्मी कम हो रही थी और कोई भी कुटिया से जाना नहीं चाहता था। सोमा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस ध्यान में डूब गई। हम सबने प्रतीक्षा की। उसे इससे उबरने और अपनी कहानी वापस शुरू करने में कुछ ही समय लगा। सोमा द्वारा वर्णित सीता की लंका यात्रा। कुछ दिनों बाद एक शाम को जब सीता रात का भोजन बना रही थी, उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम से पूछते हुए सुना, क्या उस शाम उन्हें हवा में एक अद्भुत खुशबू महसूस हुई? श्री राम ने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया, उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ था। ख्याल में डूबे लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, मैं विस्मित हूं कि कौन सा अज्ञात फूल यह दिलकश गंध दे रहा है, कि जो जो हमें नहीं पता, ये कौन सा ऐसा फूल है जो दिलकश सुगंध दे रहा है। माता के हाथ से वह बर्तन लगभग गिरने ही वाला था जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, जब उन्हें आभास हुआ कि खुशबू अब उनकी झोंपड़ी के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वे किसी प्रतिक्रिया के बारे में सोच पाती, उन्हें एक स्त्री का स्वर सुनाई पड़ा। कहते साथ ही उन्हें क्या सुनाई दिया? एक स्त्री का स्वर सुनाई पड़ा। माता ने उनके बगीचे में प्रवेश करने वाली स्त्री को अपना परिचय देते हुए सुना, मैं एक महान ऋषि की बेटी माया हूं, जो इन क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं। मेरे पिता और मैं कुटिया में गए थे और यह ज्ञात होने पर कि दो साधु यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं आपके लिए भोजन लाई। उसने क्या कहा कि मैं एक ऋषि की बेटी माया हूं और यहाँ पे दो साधु अकेले रह रहे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूं, जिसे मैंने अपने हाथों से पकाया है। लक्ष्मण ने उसका स्वागत किया। लक्ष्मण ने उसे बताया कि रात का खाना तैयार हो रहा है, उनके साथ भोजन करने के लिए उसका स्वागत है। माता रसोई से बाहर आई और प्रवेश करने वाली उस युवा सुंदर स्त्री को देखा। वह सुगंध जिससे वो घृणा कर रही थी, सभी सुगंधों को पराजित करते हुए उसका अनुगमन कर रही। इतनी दूरी से भी वो स्त्री से निकलते हुए उस चुंबकत्व को महसूस कर सकती थी और तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि यह वही राक्षसी थी जिसके बारे में चंद्रिका ने बताया था। जब उन्होंने लक्ष्मण को उससे भोजन का बर्तन लेते देखा, माता तेज कदमों से गई और तुरंत ही वे बर्तन उसके हाथों से ले लिया। माया ने उनकी ओर कटुता से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ एक नौकरानी भी थी। माया ने, मतलब वो जो राक्षसी थी, माया ने उनकी ओर कटुता से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ एक नौकरानी भी थी। मैंने इस जंगल में रह रहे दो तपस्वी योद्धाओं के बारे में सुना था, सेविका का उल्लेख किसी ने नहीं किया। सीता को उसने नौकरानी बताया, सेविका बताया। श्री राम गंभीर हुए और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें अपनी पत्नी सीता से मिलवाता हूँ। अगर सीता को कोई आपत्ति नहीं हो तो आप हमारे साथ भोजन कर सकती हैं। माता ने अपनी सहमति व्यक्त की और फिर रसोई में लौट गई। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
यह स्त्री कौन सी मुसीबत का ताना बाना बुन रही थी? कहीं वह लक्ष्मण के पीछे तो नहीं, या उनके पति के? ऐसा नहीं हो सकता। उनके मन ने तर्क दिया। उन्होंने यह पूछे जाने पर कि वे क्या करेंगी यदि राक्षसी ने उनके पति के दिमाग को बदल दिया। कहते उनके दिमाग में आ गया कि अगर उनके पति के दिमाग को बदल दिया तो वो क्या करेंगी। चंद्रिका को दी गई अपनी प्रतिक्रिया को याद किया। माता ने इस विचार को हटा दिया। यह कभी नहीं हो सकता, उन्होंने मन में खुद से कहा। उनके पास इस बात का कोई कारण नहीं था कि यह स्त्री उन्हें मुसीबत में डालने वाली थी। लेकिन उसके द्वारा लाए गए भोजन का क्या करना है? शाम के लिए भोजन पहले से ही तैयार था। उन्होंने सहसा से उसके लाए भोजन को पास के एक पेड़ के पीछे फेंक दिया और बर्तन को धोने के बाद उसे अपने द्वारा तैयार भोजन से भर दिया। रात हो चुकी थी। आग से निकलती रोशनी इतनी तेज नहीं थी कि स्त्री यह देख पाती कि उन्होंने उसका उपहार में लाया गया भोजन बदल दिया है। कि अंधेरा था तो इसमें पता तो चलना नहीं था कि बदल दिया। माता वहां लौटी जहां सब बैठे थे। भोजन परोसा। लक्ष्मण और श्री राम ने बेसब्री से सारा भोजन खा लिया और स्वादिष्ट भोजन के लिए महिला को खुले दिल से धन्यवाद दिया। दूसरी और तीसरी बार भोजन लेते हुए उन्होंने आसानी से बर्तन का सारा खाना खत्म कर दिया। ना माता और ना माया ने भोजन को छुआ। वे बस पुरुषों को खाते हुए देखती रही। माया पूरे समय बात करते हुए उन्हें लालसा से देखती रही। पहले वो श्री राम के करीब आई, लेकिन जब श्री राम उठे और माता के दूसरी ओर बैठ गए तो वह लक्ष्मण से नजदीकी बनाने लगी। किसी प्रकार की खतरनाक घटना का अंदेशा ना पाते हुए वह सहसा से उसकी बातचीत और चुलबुलेपन का जवाब देता रहा। लेकिन अंततः वह बातचीत से थक गया और कहा कि अब उनके सोने का समय है। माया ने लक्ष्मण को देखा और फिर श्री राम को। उन्होंने उसका सारा खाना खा लिया था और कोई असर नहीं हुआ। अचानक उसने माता की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी, जैसे सब जानती हो। कि उसको लग रहा था कि अभी ये बेहोश होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने मेरे द्वारा लाया गया भोजन बदल दिया क्या? नहीं, उसने पूछा। उसकी आवाज ऊंची हो रही थी। क्या आपके लिए भोजन लाने वाले अपने अतिथि के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं? माता ने कठोर स्वर में पूछा। तुम वास्तव में कौन हो और तुम किस लिए आई हो? जब माता ने ये शब्द कहे तो श्री राम समझ गए कि यही वह स्त्री है जो कुटियाओं में उपद्रव मचाती है। यही है जो चंद्रिका के दुख का कारण, जो युवा तपस्वी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तुम यहाँ इस जंगल में क्या चाहती हो? माता ने पूछा। तुम हमें ना मूर्ख बना सकोगी, ना ही गुमराह कर सकोगी। स्त्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी क्षण माता ने उसका असली रूप देखा और वह चिल्लाई, शूर्पणखा! उन्होंने कभी रावण की बहन को नहीं देखा था, लेकिन किसी तरह वे जानती थी कि वो वही है। मैं तुम्हें मेरा अनादर करने के लिए सबक सिखाऊंगी, किसान की बेटी। शूर्पणखा माता पर झपटी। उसके हाथों ने माता की गर्दन को भींच दिया और माता सांस लेने के लिए हांफने लगी। श्री राम ने माता तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें छुड़ा पाते, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाले राक्षसी पर वार किया, जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। उसकी दिल दहलाने वाली चीख निकली। उसकी कटी हुई नाक से खून बह रहा था। उसने उन्हें श्राप दिया और इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाते कि क्या हुआ, वो भाग गई। लक्ष्मण की ओर अपनी खून भरी उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, और तुम सबसे दर्दनाक मौत मरोगे। जाते हुए उसके शब्द हवा में गूंजे। जो कुछ हुआ था उससे वे सभी क्रोधित थे। वह औरत कौन थी? खुद को संभालते हुए लक्ष्मण ने पूछा। रावण की बहन, माता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। जब श्री राम ने उन्हें नीचे बिठाया और उनकी गर्दन की मालिश करने लगे, वहां शूर्पणखा की उंगलियों के गहरे निशान थे और वे बहुत दर्द और शक्तिहीन महसूस कर रही थी। यह उसका आखिरी बार नहीं होगा, मुझे डर है। यही वह थी जिसने चंद्रिका के पति को फुसलाया था, जिसको आपने नदी में मृत पाया था, और उसने इस तरह कितनी और हत्याएं की होंगी, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। मुझे पता है, उन्होंने जवाब दिया। उसका आगमन एक चेतावनी है। जल्दी हमारा सामना रावण से होगा। यह अब निश्चित है। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी बहन के जख्मों को स्वीकार नहीं करेगा। कि अब वो युद्ध तो होगा ही होगा, कि इतने आराम से तो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा।
माता ने कहा, मुझे उसके विरूपित होने का दुख है। यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले ही भांप लिया था। फिर माता ने श्री राम और लक्ष्मण को कुछ दिन पहले हुए अपने अनुभव के बारे में बताया, जब ध्यान के दौरान उन्होंने खुद को चंद्रिका के पास बैठा पाया, जहां वो उसके पति की असामयिक मृत्यु के बारे में पता चलने के बाद उसे दिलासा दे रही थी। मैंने उसे बताया कि कारण और प्रभाव का कानून हर उस स्त्री के उसके कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होगा जिसने अपने पति को धोखा दिया होगा। उन्होंने लक्ष्मण को देखते हुए आगे कहा, लेकिन अगर यह सच है तो हमने अभी जो किया है उसका फल भी मिलेगा। माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन में संकल्प किया कि वे लक्ष्मण को कभी कुछ नहीं होने देंगी। आखिरकार उसने जो भी किया है उनके बचाव में किया है। मतलब उसने तो अपनी भाभी को बचाने के लिए किया, क्योंकि माता कह रही थी ना कि हर एक को अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही। तो लक्ष्मण क्या कह रहे थे कि फिर तो मैंने भी एक स्त्री पे प्रहार किया तो मुझे भी मिलेगा। किसका है वीवो के नाम से? ये म्यूट करो जी प्लीज। वीवो के नाम से किसका है ये? हाँ। उन्होंने लक्ष्मण को देखते हुए आगे कहा, लेकिन अगर ये सच है तो हमने अभी जो किया उसका फल भी मिलेगा। माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन में संकल्प किया कि वह लक्ष्मण को कभी कुछ नहीं होने देंगी। आखिरकार उसने जो भी किया उनके बचाव में किया। लक्ष्मण ने कहा, वह मैं ही हूं जो इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैंने ही वार किया था जिसने उसे घायल कर दिया, और आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं खुशी से स्वीकार करूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। श्री राम ने उन दोनों को शांत करने का प्रयास किया। घटनाओं की श्रृंखला से जो भी आएगा उसे हम सभी बहन करेंगे। आपको बचाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सीता। लक्ष्मण ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, और आपने उस दिन चंद्रिका के साथ जो भी देखा वह शूर्पणखा के कर्मों का परिणाम था, वैसे ही जैसे उस बेचारे व्यक्ति की मृत्यु उसके कर्मों का परिणाम थी। ये सच है कि एक निहत्थी स्त्री को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, श्री राम ने गंभीरता पूर्वक कहा, चाहे वह इस तरह दुष्ट कर्म करने वाली राक्षसी क्यों ना हो। कहते किसी निहत्थी स्त्री पे वार करना गलत है, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, लेकिन हमें पहले भी राक्षसियों की हत्या करनी पड़ी है और अपंग भी बनना पड़ा है। हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, तो हम इस बार भी चुकाएंगे। वह निहत्ती नहीं थी राम, माता ने कहा, उसकी भ्रामक शक्तियां उसके हथियार थे। यह एक युद्ध था। श्री राम ने सहमति में सिर हिलाया। अब हमें आगे आने वाले परिणामों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। लक्ष्मण अब भी परेशान दिख रहा था। श्री राम ने उसकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। तुमने वही किया जो करना चाहिए था लक्ष्मण। यदि तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सीता को गंभीर चोट लग सकती थी, या इससे भी बुरा हो सकता था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। लक्ष्मण, तुम और मैं सतर्क नहीं थे। केवल सीता ने इस खतरे को भांपा और इस स्त्री के भोजन को अपने बनाए हुए भोजन से बदल दिया। जैसे ही मैंने भोजन का स्वाद चखा, मैं पहचान गया कि यह सीता द्वारा बना है। हमें अब और भी चौकस होना होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल हमारे मध्य में आ गई हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल हमारे मध्य में आ गई हैं, वे हमारे बीच हैं। अब क्या समझा इससे, इस पैराग्राफ से? अब जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि कैसे माया आती है, अब वो माया आई किस रूप में? खाने के रूप में, खाना लेके। अगर वो खाना खाया जाता, मतलब कई बार हम किसी की भी हाथ का खाना खा लेते हैं, और हम बहुत अच्छे प्लेन पे चल रहे होते हैं और हमें एकदम डाउन चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो ध्यानी लोग होते हैं, जो ज्यादा अपना ऋषि मुनि होते हैं, वो कहीं भी ऐसे खाना नहीं खाते। वो खाना भी खाएंगे तो बंद कमरे में खाएंगे, किसी के सामने वो भोजन नहीं करेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है बताओ?
वाइब्रेशंस में। हाँ, वाइब्रेशंस। अब हर बंदे की एनर्जी लेवल क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके अंदर वो क्या चल रहा है, वो सारा इफेक्ट हमारे और किस खाने में भाव से बना है वो खाना। किस भाव से बना। अब उसका भाव क्या था कि खाने के रास्ते में इनको बेहोश कर दूंगी और फिर मैं यहाँ से जो भी उसको मतलब उनकी शक्तियां चाहिए थी, जो भी चाहिए था। मोनिका जी म्यूट कर लो प्लीज, सॉरी। आवाज को कर रही है ना। तो ये हमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम ध्यान से अपनी पावर को कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर वो पावर होगी तो आप भाप जाओगे कि माया आई है और माया हमारे से हमारा क्या करने आई है। और वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे अंदर वो पावर्स होंगी। मैम कल से एक सवाल है, वो एंड में आपसे करूंगी फिर वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगली सुबह सुबह जब माता सुबह का खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो उन्हें पीछे वृक्ष के पास जमीन पर उसी जगह पर 3 मृत पक्षी दिखे जहां उन्होंने खाना फेंका था ना, जहां उन्होंने सूर्पनखा का लाया हुआ भोजन डालना था। पक्षियों को उठाते हुए वे उदास स्वर में उनसे बोली, मुझे बहुत दुख है, मुझे उस जहरीले भोजन को ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए था जहां तुम इस तक पहुंच पाते। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी निकालते हो ना, तो ऐसा नहीं कहीं भी जाके फेंक दिया कुछ। आप एक नेगेटिविटी भगाओगे और दूसरे कर्म के भागीदार बन जाओगे। उन्होंने अपना हाथ हाँ पक्षियों को उठाते हुए वह उदास स्वर में उनसे बोली, मुझे बहुत दुख है कि मुझे उस जहरीले भोजन को ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए था जहां तुम इस तक पहुंच पाते। श्री राम ने उन्हें वहां मृत पक्षियों के लिए दुखी होते पाया। यदि हमने उसका यह भोजन खाया होता तो हमारा भी यही हाल होता। मुझे कभी यहाँ भोजन नहीं डालना चाहिए था जहाँ पक्षी से खा पाते। उन्होंने अपना हाथ माता के कंधे पर रखा। यह शोक करने का समय नहीं है सीता, जब तक ये समाप्त होगा कई लोग मारे जाएंगे। कुछ दिन बाद वे आग के चारों ओर बैठे शाम का खाना खा रहे थे और बहुत जल्दी ही रावण से मुकाबले की स्थिति की अवश्यम भाविता पर चर्चा कर रहे थे। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हम ऐसे यहाँ बैठ नहीं सकते। यह हमला करने का समय है। इससे पहले कि वह हम पर हमला करें, लक्ष्मण ने अधीरता से कहा। लक्ष्मण, जो मैंने पहले कहा था वह अभी भी उतना ही अनुकूल है। हम बिना उचित कारण के उस पर हमला नहीं कर सकते। उसने अपनी बहन को हमें जहर देने के लिए यहाँ भेजा, क्या यह उचित कारण नहीं है? हमें ये कैसे पता कि शूर्पणखा के कृत्यों के पीछे वह था? क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है? और हमने उसे बुरी तरह से घायल करते हुए अपना बचाव किया। यह हमारे वश में नहीं, इसके लिए उस पर हमारी ओर से हमला सही नहीं है, श्री राम ने कहा। तो फिर हम क्या करें? बस यहाँ बैठे और इंतजार करें? लक्ष्मण की आवाज में गुस्सा था। वह हमेशा से ही जल्दी प्रतिक्रिया करने वालों में से था। श्री राम बड़ा परिदृश्य मीन्स दूर का दृश्य देखने वाले, दूसरों को भी साक्षी भाव से देखने वाले और सही पल का अनुमान लगाने वालों में से थे। हवा में एक प्रतिध्वनि की तरह सीता की आवाज ने बातचीत में प्रवेश किया। इसमें अब अधिक समय नहीं है। वह चुपचाप बैठी उनकी चर्चा सुन रही थी जब अचानक उसके मुंह से शब्द निकले। श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा। आपको कैसे पता? लक्ष्मण ने पूछा। सीता अपने स्थान से उठी और मुड़ गई ताकि वह उनके चेहरे पर चिंता के भाव ना देख सके। मुझे आभास हो रहा है, मैं उनकी उपस्थिति के निकट आती महसूस कर रही हूँ। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवाओं ने दिशा बदल दी है। पक्षियों के झुंड भ्रम में है और किस ओर उड़ान भरी जाए। मतलब वो इस पक्षियों का झुंड भ्रम में है कि किस तरफ जाया जाए। हमारे बगीचे में छोटे वन्य जीवों का आवागमन बंद है। वे छिप गए हैं। नदियां अप्राकृतिक गति से बह गई हैं। डर ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। क्या तुम संकेत नहीं देख पा रहे हो लक्ष्मण? उसके आने का संकेत? क्या हमला करने के लिए कारण पर्याप्त नहीं है? नहीं लक्ष्मण, सीता ने कहा। उनका चेहरा अभी भी दूसरी ओर था। हमें इंतजार करना चाहिए। वह कारण मिलेगा जिसके लिए हमला न्याय उचित होगा।
हमें केवल रावण का ही सामना नहीं करना होगा, बल्कि उन सभी नकारात्मक शक्तियों का भी सामना करना होगा जो पृथ्वी और उसके प्राणियों के विकास को बाधित करने के लिए एकजुट हो रही है। कहते खाली रावण नहीं, उसकी और जो नकारात्मक शक्तियां उसका भी सामना करना होगा, इन सभी का मुकाबला करना होगा। इसमें भारी जनसंहार होगा, मतलब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, हमें उचित कारण का इंतजार करना होगा। श्री राम सही है, बिल्कुल सही। जैसे ही माता की वाणी ने विराम लिया, उनके मन में एक संक्षिप्त छवि गुजरी, एक दिव्य छवि। प्रभु नारायण, वह परम देवता जो उनके प्रिय राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जैसे ही माता की वाणी ने विराम लिया, ये ध्यान से सुनना, उनके मन में एक संक्षिप्त छवि गुजरी, एक दिव्य छवि। प्रभु नारायण, वह परम देवता जो उनके प्रिय राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और जिन्हें नारायणी स्वयं सीता की नारी प्रतिरूप और समक्ष बहुत प्रिय थी, समकक्ष बहुत प्रिय थी। उन्होंने देखा कि यह महान भक्त उनसे दूर एक बड़े रसातल में गिर गया। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, लेकिन उसे रोक नहीं सकी, वह गिरता चला गया। उनके मैम होठों ये में एक चार शांत, लाइनें फिर से पढ़ो, ये चार हाँ, लाइनें फिर से पढ़ो। ये अभी वो जय की स्टोरी ही है। जैसे ही माता की वाणी ने विराम लिया, उनके मन में एक संक्षिप्त छवि गुजरी, एक दिव्य छवि। प्रभु नारायण, वह परम देवता जो उनके प्रिय राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और जिन्हें नारायणी स्वयं सीता के नारी प्रतिरूप और समकक्ष बहुत प्रिय थी। मतलब पहले नारायण के साथ नारायणी थी, फिर राम के साथ सीता थी। उन्होंने देखा कि यह महान भगत उनसे दूर एक बड़े रसातल में गिर गया। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, लेकिन उसे रोक नहीं सकी, वह गिरता चला गया। उनके होठों में एक शांत आ निकली जब यह छवि उनके मन से गुजरी। लक्ष्मण ने गौर नहीं किया, लेकिन श्री राम से कुछ भी छुपा नहीं था। यही छवि उनके मन में भी आई, लेकिन जल्दी ही लुप्त हो गई। उन्होंने अचरज में एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उस विचार से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भोजन के अवशेषों को साफ करना शुरू कर दिया। श्री राम रसोई क्षेत्र में उनके पीछे गए। कुछ देर तक दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा और श्री राम भोजन के पात्रों को धोने और रखने में माता की मदद करने लगे। माता ने पहले चुप्पी तोड़ी। मैं रावण से मिली हूं, श्री राम की आंखों में देखते हुए वह शांत स्वर में बोली। वह मेरे पिता के पास महादेव के धनुष का दावा करने आया था और मैंने देखा था जिस तरह मेरे पिता ने उसके साथ विचार व्यवहार किया था। रावण कितना भी चतुर था, पर मेरे पिता ने उसे हर मोड़ पर मात दी थी और उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे चाहत थी। इससे वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। मिथिला छोड़ने से पहले उसने मेरे पिता से कहा कि जो उसका था वह उसे ना देने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मेरे पिता ने शांत भाव से उसे देखा और जवाब दिया, रावण, तुम्हें सही समय पर तुम्हारा यथोचित मिलेगा। इतने समय में इस घटना का ख्याल मुझे कभी नहीं आया, लेकिन अब उसके शब्द मुझे वापस सुनाई दे रहे हैं। ये कई सालों पुरानी बात है, श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया। वे अब उस समय से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है और उससे भी जितना हमने सुना और देखा है। उसने मायावी कलाओं में महारत हासिल कर ली है। वह लोगों के मन में प्रवेश कर सकता है, उनकी सोच को तोड़ मरोड़ कर उनसे विवाह कृत्य करवा सकता है। इससे ज्यादा खतरनाक शायद कुछ नहीं है। 1 मिनट दरअसल। हाँ,
लेकिन उसके साथ निपटना जरूरी है, अन्यथा वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसार को आग के हवाले कर देगा। मुझे डर है कि समय करीब आ रहा है। मेरे पिता दृढ़ता से चाहते थे कि रावण के साथ बातचीत के दौरान मैं उनके साथ रहूं, भले ही मैं एक बच्ची थी। मुझे इस बात पर आश्चर्य था। मेरे पिता ने अकारण कभी कुछ नहीं किया। उनके चेहरे पर एक संवेदनशील अभिव्यक्ति छा गई। सीता, आप अपने पिता की संबल थी, उनकी शक्ति का स्रोत थी। आपने उन्हें वो बनने की शक्ति दी जो वो हैं, जैसे आप मुझे देती हो। माता रावण और अपने पिता के बीच हुए व्यवहार की स्मृति से गंभीर हो गई, लेकिन श्री राम ने इन शब्दों से उनके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान की लहर दौड़ गई। लेकिन श्री राम के इन शब्दों से उनके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान की लहर दौड़ गई। उनके पिता की स्मृति हमेशा ही उन्हें खुशी प्रदान करती थी, वैसे ही जैसे श्री राम के प्रेम की अभिव्यक्ति। वह कितनी भी भाग्यशाली थी कि उनके जीवन में इन दो महान पुरुषों की उपस्थिति थी। श्री राम के सो जाने के बाद वे धीरे से झोंपड़ी से बाहर आई और रात के आसमान के नीचे बैठ गई और फिर से याद करने लगी कि कैसे उनके पिता ने रावण से मुलाकात के दौरान उन्हें अपने साथ रखा था, जिसकी शुरुआत तो एक मित्रवत लहजे के साथ हुई थी, लेकिन जनक द्वारा धनुष के लिए इंकार के बाद धमकाने के भाव में तब्दील हो गई थी। भयभीत होने की बजाय अपने पिता के साथ किए गए उसके बर्ताव पर उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने इससे पहले कभी किसी को उनसे इतने अपमानजनक लहजे में बात करते नहीं सुना था। बाद में उनके पिता ने उन्हें बताया कि अंततः रावण को उसके अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने समझाया कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रावण ने उनसे कैसा व्यवहार किया, लेकिन यही इनका अहंकार जो उसने प्राकृतिक शक्तियों को, देवताओं को दिखाया था, जिनसे रावण ने दावा किया था, एक दिन स्वयं उस पर भारी पड़ेगा। महादेव ने उसकी लंबी तपस्या के लिए उसे कई वरदान दिए थे, लेकिन वरदान प्राप्त करने में हमेशा एक खतरा रहता है। यदि उनका गलत उपयोग किया जाता है तो उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता। कि अगर आपको वरदान मिले हैं तो आप उसको गलत यूज कर रहे हैं तो फिर उसके पतन को भी कोई रोक नहीं सकता। अवश्य ही अतीत में रावण एक महान व्यक्ति रहा होगा, उनके पिता ने बताया था, लेकिन महानता से अहंकार उत्पन्न हो सकता है जिसके गंभीर प्रतिप्रभाव होते हैं। उन्हें आश्चर्य था कि उनके पिता ने यह सब देखने के लिए उन्हें अपने साथ क्यों रखा। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कुछ गहरा उद्देश्य, एक छिपा हुआ अर्थ था। माता ने रावण को उनके पिता द्वारा पराजित होते, क्रोधित और उत्तेजित होते देखा था, लेकिन जैसा कि श्री राम ने कहा, यह बहुत पहले की बात थी। अब वह और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अगर उन्हें उसका सामना करना पड़े तो क्या वे अपने पिता की तरह प्रबलता से उसका सामना कर पाएंगी? कुछ समय बाद माता झोंपड़ी के भीतर वापस चली गई और सो गई। भोर से ठीक पहले उन्हें सपना आया कि जनक बाबा उनके पास खड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास आंतरिक शक्तियों और ज्ञान दोनों है कि क्या करना चाहिए, तुम विजयी होंगी। उन्होंने कहा कि आपके पास वो आंतरिक शक्तियां भी हैं और ज्ञान भी है, अभी तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए और तुम विजयी होंगी। वह उन शब्दों के साथ जागी जैसे ही भोर की पहली किरण ने खिड़की से भीतर प्रवेश किया। उन्हें लगा कि उसकी बेटी गोदावरी उन्हें बुला रही है। श्री राम की नींद भंग ना हो इसका ख्याल करते हुए वह नदी के किनारे चली गई। देवी नदी से निकली और माता के पास बैठ गई। जानती है माता कि आपको उसका सामना करना होगा और आपको उसका सामना अकेले करना होगा। केवल आप ही हैं जो उसके भीतर गहराई में दफन उस प्रेम को जगा सकती है। किसने कहा? गोदावरी ने कहा कि माता, आपको पता है कि आपको अकेले ही जाना है और अकेले उसका सामना करना है? केवल आप ही हैं जो उसके भीतर गहराई में दफन उस प्रेम को जगा सकती हैं, जो ये उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये रावण की बात कर रहे हैं ना? ये रावण की बात कर रहे हैं कि रावण के सामने आपको अकेले जाना पड़ेगा और आप ही हैं अकेले जो उसके अंदर के दफन प्रेम को जगा सकती हैं, जो उसकी पीड़ा और दर्द उसके छलों से आच्छादित है, लेकिन यह आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। मेरी सहमति है, मैं सहमति देती हूँ। वह फुसफुसाई। कौन फुसफुसाई? माता सीता। उससे मिलने की सहमति। हाँ, वह उससे मिलेंगी, उससे तर्क वितर्क के लिए उसकी बौद्धिक तीक्ष्णता और अपने आध्यात्मिक कौशल का, उन पवित्र मंत्रों का उपयोग करेंगी जो उन्होंने सीखे थे। ये सब करेंगी। नहीं माता,
हम सबको आवश्यकता नहीं, हम नहीं, सॉरी, नहीं माता, इस सब की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना होगा? आपके असुर साम्राज्य के मन में, आपको असुर साम्राज्य के मन में प्रवेश करना होगा। यह आपके सभी कौशलों और आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा होगी। बस इसी तरह आप वसुंधरा माँ, धरती माता को उसकी दर्द से राहत दिला सकती हैं जिससे वो गुजर रही है। केवल इसी मार्ग से आप हमें उसके शैतानी राज से मुक्त करा सकती हैं। देवी दुख पर काबू पाते हुए तेज प्रवाहित लहरों में वापस चली गई। उसका दिल माता के लिए दुख रहा था, जिनकी जल्द ही इतने कठिन तरीके से परीक्षा होने वाली थी। माता के मन में एक भयानक युद्ध के दृश्य उभरे और उन्हें एहसास हुआ कि आगे श्री राम को किन कठिनाइयों से गुजरना है। मतलब माता के आगे वो सारा सीन आ गया। उनका दिल बैठने लगा और गालों से आंसू ढुलकने लगे। फिर उन्हें श्री राम की शांत आवाज सुनाई पड़ी, जो उनकी ओर आते हुए उनका नाम पुकार रहे थे। जल्दी से अपने आंसुओं को पहुंचते हुए उन्होंने अधिक शांत चित चेहरा बनाए रखने की कोशिश की। सीता, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अब नहीं, इस समय जब खतरा काफी करीब है। उन्होंने माता का हाथ थामा और पूछा, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? उन्होंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। श्री राम ने पूछा कि क्या है ऐसा सीता जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? अंत में भारी आवाज में उन्होंने उत्तर दिया, यदि हमें अलग होना पड़े, यदि हमें अलग होना पड़े तो मैं नहीं चाहती कि आप भयभीत हो। भय की मेरे साथ क्या हो सकता है, कि ये भय, ये डर कि मेरे साथ क्या हो सकता है। श्री राम के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मैं जानता हूं कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो सीता। मुझे पता है कि वे सभी आध्यात्मिक संसाधन तुम्हारी पहुंच में हैं जिनकी तुम्हें किसी भी स्थिति में आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मैं, माता ने अपनी उंगलियां उनके होठों पर रख दी। उनकी आंखों में, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी, आ गया जी, मेरे पास कॉल आ गया। ओके। माता ने अपनी उंगलियां उनके होठों पर रख दी और उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए उन्होंने कहा, हम कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम अब एक हैं, है ना? उन्होंने कहा कि हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम एक हैं, है ना? श्री राम ने एक दिखावटी मुस्कान दी। उन्होंने माता का हाथ लिया और उसे कसकर थाम लिया, क्योंकि अब उन दोनों की नजरें अपनी बेटी गोदावरी की ओर थी। वे अब शांत थी, उसकी लहरें अब थम गई थी। उन्हें एक साथ देखकर वह खुश हुई। इससे पहले कि वे अपनी कुटिया में वापस जाने के लिए उठते, श्री राम ने अपने हाथ में जो थोड़ा जल लिया और माता से कहा कि हमें भय को अपने भीतर प्रविष्ट होने नहीं देना चाहिए। अपने साक्षी के रूप में तुम्हारी बेटी गोदावरी के साथ मैं अभिप्रष्ट करता हूं कि तुम वो सितारा हो जो मेरे जीवन को मार्ग दिखाता है। उन्होंने क्या संकल्प लिया जल को हाथ में लेते हुए, कि मैं तुम्हारी गोदावरी बेटी के समक्ष होके, मतलब उसकी प्रेजेंस में, ये अभिप्रष्ट करता हूं कि तुम वो सितारा हो जो मेरे जीवन को मार्ग दिखाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास पहुंचने का मार्ग खोज ही लूंगा। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे तुमसे दूर रख सके, जब तुम्हें पराभूत कर सके सीता, क्योंकि यह तुम्हारा प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों को भी जीवित रखता है। कि ऐसी ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो मुझे तुम्हारे करीब ना ला सके, और मैं ही क्या, तुम तो सभी ब्रह्मांडों में तुम्हारा एक प्रेम ही है जो सबको जीवित रखता है। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से एक मंत्र उच्चारित किया और फिर जल को विशाल गोदावरी नदी में छोड़ दिया। माता ने भी ऐसा ही किया। अब ये जल को साक्षी करने का समझ आ गया ना, क्या क्यों जल को साक्षी? क्योंकि जल को पवित्र माना जाता है और जल के अंदर बहुत बहुत एब्जॉर्बिंग पावर, कि ये साक्षी है हमारी बात का। माता ने भी ऐसा ही किया और कहा, आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं, जो उस दर्द को दूर करते हैं जो मैं संसार के लिए महसूस करती हूँ। उन्होंने कहा कि वो आप सितारा हैं, है ना?
वो प्रेम का सितारा जो सारे ब्रह्मांड को जीवित रखते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं, और जो मैं उस संसार के लिए दुख को महसूस करती हूँ उसके लिए आप मुझे शांत करते हैं। आपके कमल नयनों में मुझे फिर से अपना सच्चा अस्तित्व मिल गया है। गोदावरी देवी ने इन शब्दों के साथ उन पर छोड़े गए जल को स्वीकार किया, ऐसा ही हो, और कोमलता से बहते जल की गहराई में विलुप्त हो गई। माता ने अपनी सहमति दे दी थी और इसलिए घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई। अगली सुबह खतरनाक काले बादलों ने भूमि पर अपनी छाया डाली। सभी पक्षी उड़ान पर थे। यह बारिश का मौसम नहीं था, एक और तूफान मंडरा रहा है। आकाश की ओर देखते हुए माता ने कहा, लेकिन यह मौसम नहीं है। 10 दिनों के भीतर यह तीसरा तूफान है। प्रकृति भ्रम में पड़ गई है, वे अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। चारों तरफ काली घटा छाई हुई है। माता ने कहा कि एक हफ्ते में 3 मतलब तूफान आ गए। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है कि ये मौसम भी नहीं है, फिर भी तूफान आ रहे हैं। तो इसलिए माता बहुत चिंतित हो रही है। श्री राम ने माता को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। उनकी स्वयं की मन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास महसूस कर पा रहे थे। हम भी कई बार ऐसा होता है ना, कई बार आप बड़ा अच्छा चल रहे हो और किसी ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हो जहां पे बहुत नेगेटिविटी है और आप बहुत लो फील करते हो। तो इतने पावरफुल जो श्री राम और सीता जिनके पास बहुत शक्तियां थी, उनको भी नकारात्मक शक्तियां लो कर रही थी, उनको भी चिंतित कर रही थी। तो लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। तभी उन्होंने दूर से एक स्वर्ण मृग को आते देखा। वहां देखो सीता, उन्होंने कहा, एक स्वर्ण मृग जैसे हम मिथिला में देखते थे। हमने कितने सालों से ऐसा मृग नहीं देखा जब से मिथिला छोड़ी है। कहाँ है? माता ने सभी दिशाओं में नजर दौड़ाते हुए पूछा। बिल्कुल सामने। क्या तुम इसे पत्तेदार शाखाओं के बीच से नहीं देख पा रही हो? माता ने ना में सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि यह असली है? देखो वहां गया। मुझे नहीं दिखा प्रभु राम, मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ कर लाऊंगा। सखा के रूप में उस हिरण को पाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। जैसे उन्होंने अपना धनुष उठाया और हिरण का पीछा करना शुरू किया, एक डर की लहर सीता के मन में दौड़ गई। माता ने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकली। कह रहे उनके मुंह से आवाज ही निकलनी बंद होगी। उन्होंने उनके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन पैर ही नहीं हिले। क्या क्या अद्भुत दृश्य है। हम कहते हैं ना कि कोई आपदा आती है हमारे ऊपर, या कोई ऐसी घटना घट जाती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, मुंह से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं, और हम बाद में जब होश में आते हैं कि ये तो किया जा सकता था, ये मुझे क्या हो गया था। होता है बट ना ऐसे बहुत बार। माया इतनी पावरफुल है मैम कि उन्होंने भगवान तक, फिर हम लोग कहाँ किस गिनती में आते हैं मैम। माया के साथ कर्मों का फल। श्री राम कह रहे हैं ना कि हमें साथ साथ अपने कर्मों का फल भी तो झेलना पड़ रहा है ना। तो जैसे जैसे विश्वामित्र जैसे हो गए, जैसे आपने हमने स्टोरी पढ़ी, वो जो सन्यासी था जिसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतने मतलब इतने अच्छे पुण्य। भी किए तो खराब भी किए ना। दैट मीन्स मैम कि उनके पुण्य कर्मों पे एक पाप कर्म भारी पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पुण्य कर्म का पुण्य मिल गया, पाप कर्म का पाप का फल मिल गया। अब एकदम अपनी तपस्या को भंग करते वो जो जो पाप किया, वो सारे पुण्य को कहीं ना कहीं वो कर देता है ना। अब आपने गंगा नदी में एक जल का, एक उसका जहर का, वो पॉइजन का वो डाल दिया, है ना, तो वो तो सारा ही वो हो गया ना पॉइजनस। तो जैसे विश्वामित्र का था, वैसे वो भी हमने स्टोरी सुनी है। तो अप्सराओं को जो जो जिसने मेनका ने उनका उनकी जो। ये तो सबके साथ ही है जी। जैसे अभी देखो, महादेव ने जरासंध को वो दिया, वरदान दिया, हाँ जी, हाँ। और उसने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया, उन्हें उन्हीं के, मारना शुरू कर दिया, हाँ जी। है ना। तो
वो मीन्स हम यहाँ परमात्मा का मैसेज है कि हम माया को पाल तो नहीं रहे, कहीं माया को खाद पानी तो नहीं दे रहे, तो वो आप ही के लिए घातक हो जाएगी। दैट मीन्स माया अटैक तो सब पे ही करेगी, आएगी सब सब पर पे ही। करेगी, उसका काम ही यही है, हम्म। उसका काम ही यही है ना, तभी तो नाम माया दिखाया है ना इसमें भी। लेकिन पैर ही नहीं हिले। लक्ष्मण झोंपड़ी से बाहर आया, उनके चेहरे पर व्यथित भाव देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। माता की आवाज वापस आ गई, अब उनके पैर की गति भी लौट आई, लेकिन श्री राम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि श्री राम कहाँ गए हैं, चिंता न करें, वे जल्द ही लौट आएंगे। उसने संतावना दी। जब वे वापस नहीं लौटे तो वे घबरा गई। फिर उन्होंने और लक्ष्मण ने उनके चीखने की आवाज सुनी, जैसे कि वे दर्द में थे। माता और लक्ष्मण दोनों बहुत अशांत थे, लेकिन माता ने सोचा कि वह राक्षस हो सकता है जो उनकी आवाज की नकल कर रहा हो। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि रुके या श्री राम को देखने जाए। अंत में माता ने कहा कि उन्हें जाना चाहिए। बेमन से उन्होंने माता को इस विनती के साथ अकेला छोड़ा कि वे झोंपड़ी से बाहर ना जाए। उन्हें लगा कि उन्हें भी लक्ष्मण के साथ जाना चाहिए और अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके पैर आगे ही नहीं बढ़े और उनकी आवाज मूक हो गई। वे वापस झोंपड़ी में लौट गई। खुले दरवाजे से उन्होंने किसी को परिसर में प्रवेश करते देखा। यह रावण था, साधु के भेष में भोजन के लिए भिक्षा मांगता हुआ। माता ने कभी किसी को भोजन देने से मना नहीं किया था और उसे मना करना संभावनाओं की परिधि से परे था। यही वह जीव था जिसकी एक बार उनके पिता का घोर अपमान किया था, जैसे कि उनकी पुत्री गोदावरी ने पहले ही देख लिया था। उन्हें उसका सामना अकेले ही करना होगा। माता को उसी क्षण आभास हो गया था कि रावण के साथ यह भेंट बातचीत से कहीं अधिक होगी। यदि उन्हें सकारात्मक परिणाम चाहिए तो उन्हें उसकी राक्षसी साम्राज्य और राक्षसी मन के भीतर भागों में प्रवेश करना होगा। जैसे जैसे वो हाथों में फलों का एक कटोरा लिए धीरे धीरे झोंपड़ी से आगे बढ़ी, वह जानती थी कि वह उस अंधेरे में कदम रख रही है जिसमें वो रहता है। उन्हें लगा कि वे तैयार थी, लेकिन जैसे ही रावण ने कलाई से उन्हें पकड़ा, वे दर्द से तड़प उठी। उन्होंने राम का नाम पुकारा, लेकिन रावण के स्पर्श करते ही वह संपर्क टूट गया और वह अब अपने प्रिय राम तक नहीं पहुंच सकती थी। वह अब रावण के क्षेत्र में थी, राम की पहुंच से बहुत दूर। यह कुछ ऐसा था जिसका पता वह पहले से नहीं लगा सकती थी। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो सुनहरे धागे जिनमें वे एक साथ बंधे थे और जिनके द्वारा उनके बीच तत्काल संचार संभव था, टूट जाएंगे। माता अब अपने प्रिय पति या देवर की पहुंच से परे थी, किसी भी प्राणी की सहायता से परे थी। बाकी कल करेंगे हम। ये विधि का भी विधान है मैम। वैसे तो एक पेज रह गया, ये अगला ना हो जाएगा, मैं कर देती हूँ पूरा, फिर स्टोरी अगली शुरू हो जाएगी। सीता का त्याग। ठीक है। सोमा के चेहरे से आंसू झरने लगे। उसने अपनी कहानी को रोक दिया। उसने आंखें खोली और माफी मांगते हुए ने पूछा, मैं कहानी का यह भाग बगैर रोए नहीं सुना सकती। उसने कहा, जिस दर्द से माता गुजरी इतने वर्षों बाद भी वह मुझे भेद देता है। मैं और मेरी माँ दोनों की आंखें आंसू से भीगी थी। जब हम सभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रित पाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी माँ ने यह कहानी सुनाने के लिए अपना आभार व्यक्त करना शुरू किया। आपको यकीनन कुछ आराम की जरूरत है सोमा। मैं जानती हूँ कि मुझे भी जरूरत है। आपने जो बताया उसे अवशेष शोषित करने के लिए मुझे भी समय चाहिए। कहते उसे अंदर डाइजेस्ट करने के लिए मुझे भी समय चाहिए। सोमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि आप शाम के खाने के लिए रुकेंगे, मैं अभी आपके लिए इंतजाम कर सकती हूँ। हमें वापस आश्रम जाना चाहिए, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम कल फिर आएंगे यदि आपकी सहमति हो। अपने मेहमान के रूप में आपको पाकर मैं खुश हूँ। कल मैं आपके साथ साझा करूंगी कि कैद के दौरान लंका में क्या हुआ था। मैं आपको माता के महान त्याग के बारे में बताऊंगी। मैंने और माँ ने उस रात अपनी शाम का भोजन स्वयं लिया, क्योंकि आश्रम के प्रमुख ध्यान के लिए आश्रम से निकल चुके थे। मैं एकांत और शांत समय को पाकर खुश थी। मेरी माँ का भी अधिक बात करने का मन नहीं था। हमने अपना सादा भोजन खाया और सोने चले गए। पिछली रात में बहुत गहरी नींद सोई थी, लेकिन इस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। जैसे सोमा ने अपनी कहानी सुनाई थी, वह दृश्य मेरे मन में घूम रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं
खुद वहां थी। देवी सीता, श्री राम और लक्ष्मण मुझे जीवंत लगने लगे थे, और अब मुझे लगने लगा था जैसे मैं निजी रूप से उन्हें जानती थी, जैसे कि वे जिस परिस्थिति से वे गुजरे थे उन्हें मैंने भी महसूस किया था। रावण द्वारा पकड़ लिए जाने की दहशत मुझ में प्रवेश कर चुकी थी। ये मीनाक्षी सुना रही है बात। और इसने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। मैं खुद को इस अनुभूति से मुक्त नहीं कर पा रही थी। बार बार करवटें बदलते हुए और कभी सोने का दिखावा करते हुए बेसब्री से भोर होने का इंतजार कर रही थी। पहली किरण के साथ मैं उठ गई और जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और समझ गई कि मैं सोई नहीं हूँ, और इसलिए सुबह का भोजन किए बिना ही सोमा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। खुद को तैयार रखो अनसुईया। मुझे यकीन है कि जो सोमा आज सुनाने वाली है वह हमें बहुत अधिक परेशान करेगा। हम में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना है कि लंका में क्या हुआ था। केवल इतना ही सुना है कि हमारी महारानी पर अत्याचार हुआ था और श्री राम और उनकी सेना ने उन्हें बचाया था। बस हम इतना ही जानते हैं। मुझे यकीन है कि बताने के लिए बहुत कुछ है और सोमा इसे विस्तार से बताएगी। मैंने धीरे से उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी का डर हमारे यहाँ आने का असली कारण था, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप और पिताजी जिसके साथ भी मेरी शादी तय करेंगे मुझे मंजूर है। कुछ और है जो हमें यहाँ खींच कर लाया है, माँ और मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मेरी माँ ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराई। शायद वे महारानी सीता के साथ तुम्हारे संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करने के लिए था। तुम जब से पैदा हुई हो उस पल से उन्हें प्यार करती हो, लेकिन कभी उन्हें जान नहीं सकी। अब सोमा के माध्यम से तुम उन्हें फिर से जान रही हो और उनकी ऊर्जा को आत्मसात कर पा रही हो। तो अब आगे आएगा जी सीता का त्याग। ये हमारी अप्रोक्सीमेटली आधी किताब हो गई है। बहुत आधी से सुंदर। ज्यादा हो गई। आधी हो गया। अब पता चलेगा मैम कि वो मीनाक्षी क्यों इतनी परेशान रहती थी अपने घर अभी नहीं, में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो सीता की स्टोरी चलेगी कि कैसे वो हुआ, कैसे हनुमान जी आए, कैसे वो सब कुछ हुआ, और वो जो 1 साल का समय था वो कैसे उन्होंने काटा, फिर जाके कहीं। अभी नहीं, अभी नहीं आती वो स्टोरी। अभी तो बीच का टाइम, ये जो 1 साल का समय है ना बीच का, ये बहुत कई स्टोरीज में पूरा होगा ये। बट कितनी अटैच थी ना वो उनके साथ, की वही अटैचमेंट उनको खींच के यहाँ तक ले आई। कितनी और क्या, ज्यादा वो तभी मतलब। तो, हाँ, तभी तो। अभी इसमें आगे आएगा कि बचपन में श्री राम ने उन्हें कैसे आशीर्वाद दिया था जब वो बहुत छोटी थी। तो अभी आगे आगे आएगा और बहुत बहुत ही अच्छे स्टोरी को समझ आएगा। मतलब इसको अगर आप ये लें कि हमारा खान पान, हमारा साग संग, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम किस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं हमारे जीवन में। उस माया की उसमें आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे आपको किसी ने एक ऐसा मैसेज भेज दिया, आप वो मैसेज देखने लगे, उसके साथ रिलेटेड ही मैसेज आपको आगे दिखने लगे, तो आगे माया, आगे माया। अच्छा खासा काम कर रहे थे, घुमा दिया माया ने, और 1 घंटा आपकी एनर्जी उतनी तो आपने इकट्ठी नहीं की थी जितनी गई। बुआ जी अभी ना, अभी मैं पिछले अभी इस हफ्ते में किसी मतलब किसी से मिली, तो वो वो मतलब इस लेवल पे है, मतलब वो एक लड़का ही है, वो मतलब नॉर्मल, ठीक है, 35-36 ईयर्स के। वो अपनी जैसे कोई थॉट आई है आपके मन में, तो वो थॉट को अपनी बॉडी से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ प्ले करते हैं भी ये थॉट आई है, तो वे फिर उसके बाद उसका क्या मतलब क्या उसका वो होगा, मतलब इसको कैसे, क्यों आई है, ये कहाँ से आई है, और ये कैसे प्ले करेगी। मतलब मुझे पहले तो हम्म। समझ नहीं आया भी ये कैसे किया उन्होंने, मतलब मेरे को नहीं समझ आया, ठीक है। इवन वो कहते जो बाइट है, जैसे वो बाइट उन्होंने खाई, तो वो कहते मैं देखता हूँ ये बाइट कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन से बॉडी पार्ट में हो के, मतलब देख मतलब पूरा इमेजिन करके इसको भी कहाँ स्टक होगी, क्या होगा इसका, मतलब ऐसे करके। हम्म। और दूसरा मेरा जो मतलब फीलिंग आई मुझे, जो मतलब मैंने ग्रुप में भी, जैसे जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं अध्यात्म के बारे में बहुत, ठीक है, बट
वो एक एक चीज में बहुत हाई हैं, पर जो उनके लो पॉइंट्स हैं उसमें वो अभी भी लो है। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? उसमें उनको अभी भी ऐसे भी वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी शायद ऐसा ही है भी, जहां जहां हम हाई जा रहे हैं, पर कुछ पॉइंट जो वीकनेसेस हैं वो अभी भी अंदर हैं कहीं ना कहीं, और हम उसी तरह बिहेव करते हैं भी। ये क्यों होता है फिर, इसको कैसे? हाँ, ये अभी देखो, ये जैसे ये कलयुग है ना। तो कलयुग में चारों तरफ एनर्जी नेगेटिव है इस टाइम पे। ठीक है। अभी अगर इन केस सिंपल सी कोई बात है कि हमें, आपने मुझे कॉल किया, जब मैंने आपको कॉल किया, मैंने 2-3 बार आपको कॉल किया, और हमारे सेकंड थर्ड कॉल के बाद हमारे मन में आ जाता है कि इसको कोई जरूर मेरे से काम होगा, है ना। तो हम इस तरह के विचार अपने मन में ले आते हैं, फिर हम जजमेंट, खुद ही जजमेंट करते हैं, और इस विचार को, जैसे अभी आपने कहा कि वो थॉट ले लिया, और थॉट को साक्षी होना, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी अवेयरनेस सीख ली कि उनको पता चल जाता है कि थॉट क्यों आया। अब जैसे सपोज तुमने मुझे कॉल किया, अब मैंने पहले से वो थॉट ले लिया, अब बिल्कुल एग्जैक्टली आपने मुझे वर्ड्स बोल दिए, है ना, तो वो मेरी एनर्जी उस टाइम पे पक्की होगी ना कि ऐसा ही होता है। और इसी तरह आज यही हो रहा है कि चारों तरफ की एनर्जीज इतनी नेगेटिव है, वो पानी में भी, भोजन में भी, फल में भी। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे फलों में कीड़ा आना शुरू हो गया जहां कभी सोचा भी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे ऐसे फल आने लग गए नॉन सीजनल, जो कभी होते ही नहीं थे, अब हर समय मतलब सब कुछ प्रकृति के अगेंस्ट हो रहा है। पर परमात्मा ये कहते कि ये जो समय है, इसमें अगर आप कुछ अध्यात्म पढ़ते हो, या अध्यात्म की नॉलेज लेते हो, तो तुम्हारे 100 बुरे कर्म मैं एक ही उसमें काट दूंगा। वैसे मतलब जो हम कर रहे हैं वो करते रहे इस चीज में। हाँ, वो कि मैं ये जो समय है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो समय है ना, इसी में आप भक्ति कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और तो कोई है ही नहीं। सतयुग में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सतयुग में तो जरूरत ही नहीं ना पड़नी किसी को, फिर त्रेता में भी नहीं इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि त्रेता में तो बहुत थोड़ी सी भक्ति या थोड़ी सी ध्यान की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान लगाने में ही अभिभूतियां हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा काम नहीं ना हुआ। और द्वापर में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, पर कलयुग में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर उसका प्रारब्ध हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब चाहे वीक पॉइंट्स हैं पर अब करते रहो अभी अपना। अभी आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी आप इसमें कर रहे पूछिए। हो, तो आप ये सोचो कि ये धीरे 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 आप अगर तो ये करोगे कि मुझे ये कंट्रोल करना है, जैसे आपने पूछा ना कि मुझे कंट्रोल करना है, मेरी पुरानी आदतों को मैंने पहले छोड़ना है, तो ये नहीं होगा। आप बस अपना काम करते रहो, ध्यान लगाते रहो, मेडिटेशन करते रहो, मंत्र उच्चारण करते रहो, धीरे 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 वो कम होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा तो ये अपने आप आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको संतोष हो जाएगा, आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी, और एक सेटिस्फेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। और उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, धीरे धीरे अहंकार कम होना शुरू हो जाएगा। पर अगर हम ये सोचे कि रोज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो नहीं होगा। पर ये तो मैम कल हमने पढ़ा ना कि ये पांचों तत्व तो हमें चाहिए, पर बैलेंस चाहिए। चार, चार चाहिए, चार। चार। पहले हाँ। चार चाहिए, पांचवा तो आकाश है। जब हम्म। हम आकाश पे पहुंच गए, तो हम कुटस्थ पे पहुंचना हमारे लिए सिर्फ 8 उंगली का फर्क है। 8 उंगली कहा है, सन्यासियों ने कहा है कि आकाश तत्व पे पहुंचने के बाद ये 8 उंगली का फर्क है यहां तक पहुंचने का आपके पास। मीन्स 8 कोस दूर है आप अपने कुटस्थ पे। वो कहते कि कुटस्थ पे आपको आना मतलब वो चार तत्वों को पे ऊपर जीत पानी। अब जा तो पहले चार तत्वों पे जीत पानी शुरू कर दे हम, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ज्यादा बेटर है कि हम सीधा कुटस्थ पे काम करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी ऊपर को आने लग जाएगी।
आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, उसने बड़े अच्छे से वो किया कि ये जो गंगा में नहा के आते हैं, जहां हम यमुना में के दर्शन करने जाते हैं, जहां हम सरस्वती, ये तीन, ये प्रयागराज आप ही के अंदर है त्रिवेणी, इसके अंदर अंतर मन में डुबकी लगाना है। ये त्रिवेणी, गंगा आपकी ईड़ा, पिंगला आपकी यमुना, और इसके बीच मध्य सरस्वती, इन त्रिवेणी में आपने अगर इस संगम में अपने आप को डुबकियां लगा ली तो आपको बाहरी रौद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बाहर की डुबकियां तो पता है, पर अंदर की डुबकी लगाने का किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने आ- ज्ञान ही नहीं दिया कि सब आज कुछ अंदर ही है। आज ही मेरी कजन से मैम बात हुई। वो सुबह जैसे वैष्णो देवी की आरती लग रही है और अपना सारा किचन में काम कर रही है। मैं उससे बोला, दीदी ऐसे इसको सुनने का कोई फायदा हो रहा है आपको? कहते नहीं, इसकी वाइब्रेशन से ही मेरे घर में शुद्धि हो हाँ, रही नहीं, है। सही कहा उन्होंने, ना के भले यही भला, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं लगाएंगे तो मन कहीं कहीं भागेगा, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, ये पर मन ही, इस मन भाव को तो ही। आ नहीं रहे वहां पे। हाँ, भाव तो आपके घर के कामों में लगे हुए हैं। भाव तो नहीं आ ही नहीं नहीं वहां नहीं पे। नहीं 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 नहीं, आपके कानों में ये जो पांच इंद्रियां है ना, इन कानों में आपके जो आवाज आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर काम, और वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो आपके भोजन में जा रही है। स्वर ये तो मैं विज्ञान। हर एक को कहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ ना करो, 24 घंटे किचन में भजन लगा के रखो, क्या जा रहा है आपका। नहीं, स्वर वाला आ गया ना, इसमें भी ध्वनि आ गई ना, तो उन्होंने कहा हाँ, था उच्चारण वही आ गया, ये भी उच्चारण कि हो तो रहा है। हाँ, कि ध्वनियों का वो मुझे नाद लगता है जो कि जैसे ब्रह्मांड हम के बज किचन में या कुछ लगा के रखते हैं, एटलीस्ट हम उसको सुन रहे होते हैं। लेकिन ऐसे होता है कि एक चल रहा है, लेकिन वो क्या सुनने की बोल के गए जरूरत ही वो भी नहीं। नहीं पता। मेरी बात सुनो, हम क्या कहते हैं, दीवारों के कान होते हैं, तो दीवारों के कान होते हैं, तो दीवारें जब बुरा सुन सकती है तो अच्छा भी तो सुनेगी। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, वहां के घर में अजीब सी एक फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और आप जब आप कहीं अच्छी अच्छी वाइब्रेशन, आपके घर में 2-3 जगह पे ऐसे पॉजिटिव कोई मंत्रास चल रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली, अब मंदिर गुरुद्वारों में क्या होता है, सारा दिन थोड़ी कोई भक्ति पूजा पाठ होता रहता है, वहां मंत्रोच्चारण चलता रहता है, वहां पे भजन चलते रहते हैं, ताकि, और उस मंदिर की जो मतलब वो शेप बनाई गई है उस जगह की, वो शेप पिरामिड शेप में बना रखी है, इस शेप में बना रखी है कि वो सारे एंगल से एक शून्य पे जाके मिलते हैं। तो वो जो साउंड और प्लेस की आपस में वो होती है ना, फोर्स लगती है, तो नेचुरली वहां पे एनर्जी पैदा ही होगी। ये एक सुरक्षा कवच बन जाता है ना, हो जहाँ जाते हैं। नेगेटिविटी नहीं आएगी, है ना। हाँ, अभी देखो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कभी आप लोगों ने जैसे बाय एयर जाते हो, बाय एयर जाते हैं, तो कई फीमेल्स के, जिन या कई बच्चियों पे जिनके 2-2 3-3 महीने से पीरियड नहीं आते, उनके पीरियड आ जाते हैं। क्यों आते हैं पीरियड? क्योंकि जैसे ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, हाँ, वो चंद्रमा के पास वो जो हमारे मन का जो वाटर है, जो हमारा ब्लड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगी, और वहां पे वो साइकिल आपका, वो जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो पहले टूट जाती है। तो इसी तरह ये ध्वनि और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, बहुत सारी तरह की फोर्सेस हैं जो इस तरह से लगती है और उसमें एनर्जी पैदा होती है। और मैं तो याद भी करती हूँ ऐसे ही, मतलब एक ही स्तोत्र अगर बहुत दिन चलता रहता है, फिर वो याद हो जाता है, क्योंकि संस्कृत आती नहीं बोलनी, तो फिर अपने आप ही याद हो जाता है वो ऐसे करके। मतलब कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड भी अगर आप बोल रहे हो ना, तो वो भी आपको एनर्जी देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं कुछ भी वीडियो लगा के कुछ मेरे कानों में पड़ना चाहिए, और मेरे को विदिन, मैं आधा का घंटा सोना होता है दिन में, तो जब मैं सुबह भी कभी आधा घंटा लेटूं तो मैं वो लगा लेती हूँ, कान में, मतलब पास में चलता रहता है, और मैं 5 मिनट में सो जाती हूँ, लेटते ही मैं सो जाती हूँ, और वो चलता रहता है। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ कुछ पॉइंट बता देती हूँ, मेरे को याद आता नहीं मैंने कौन सी किताब में पढ़े थे, पढ़े नहीं थे, वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे चले गए, जो मैंने सुना वो सब चला गया वो सबकॉन्शियस माइंड में।
मैम फिर कई बार हम ये नहीं कहते कि ये तो मुझे पता नहीं था, पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह से निकल कहाँ से आया, हाँ कहाँ से आया। तो ऐसे अगर अभिमन्यु की बात करें तो अभिमन्यु ने तो 9 महीने माँ के गर्भ में सब कुछ सीखा, उसके कोई कान थोड़ी लगे थे उस टाइम पे। तो ये है साउंड थेरेपी। और मैम जैसे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब मैं, अब मेरे बच्चे तो नहीं अटेंड कर रहे, बट उनकी बातें मेरे से मिलती जुलती होने लग गई हैं, क्योंकि हर वक्त पहली ये। उनकी बातें पहले ठीक थी जी, उनकी बातें पहले ठीक थी, आपका चश्मा चेंज हुआ है। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इफेक्ट बच्चों पे भी आ रहा है इस चीज का, इसीलिए जो मैं चीज हम वही कर रहे हैं। कहती हूँ सबको हाँ जी। कि आपने क्लासेस लगानी शुरू, आपका माइंड सेटअप चेंज हो गया, आपने देखना अलग तरह से शुरू कर दिया। उनको ज्ञान समझ पहले भी थी, क्योंकि हमारे अंदर स्वीकार करने की पावर आ जाती है। जब हम कुछ सुनते हैं, अच्छा अध्यात्म पढ़ते हैं, अच्छा सांग साथ करते हैं, तो हमारे अंदर दूसरों को स्वीकार करने की भावना, और सारी कहानी स्वीकार पे वो हुई है, एक ही वर्ड पे रुकी हुई है सारी जिंदगी, स्वीकार। स्वीकार करेंगे तो प्रेम भी आ जाएगा, करुणा भी आएगी, दया भी आएगी, उसी के बहन भाई हैं सारे। और अगर आप जब ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं बार बार ये कहती हूँ कि लास्ट चैप्टर में आप समझेंगे कि इस स्टोरी का अंत सिर्फ 1-2.5 अक्षर प्रेम के, बस प्रेम 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 प्रेम, कि प्रेम से आप कुछ भी बदल सकते हो। परमात्मा कहते कि प्रेम से बस एक बार कह दो कि तेरे को ही पता सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही तू। मैं भी टाइम हो गया, वैसे मैं 2 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत बहुत सुंदर है वो, उसको समझना। मेरे को मिल जे वो, कहाँ पे, मैंने याद रहता नहीं कहाँ पे पढ़ी थी मैंने। हम्म। हाँ, उस गुरु भगवान की ओर ही लक्ष्य रखने की विधि पूर्वक चेष्टा करें, इसी में मंगल है। आत्मा ही गुरु है, मन के इसी बल के साथ क्रिया करनी होगी। मेरा कोई भी नहीं, मैं किसी का भी नहीं हूं। एक दिन निश्चित रूप से सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वह दिन किसके लिए और कब आएगा निश्चित नहीं। सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, ये दिन कब आएगा ये निश्चित नहीं। लोग निश्चित रहते हैं, किंतु जब वह अवस्था अचानक आती है तब सभी हाय हाय करते हैं। अंत एवं लक्ष्य को स्थिर करके सबको उस अवस्था के प्रति ध्यान रखना उचित है। वस्तुत उनके लिए प्राण में यदि क्रंदन नहीं है तो फिर उन्हें अंतर में बुलाने की शक्ति नहीं आती। अन्य अविनाशी गुरु ही आत्मा अहेतुकी प्रेम भक्ति के उदाहरण हैं। वे सर्वदा सबके अत्यंत निकट है, तब भी कोई उनके अन्वेषण के प्रति यत्नवान अथवा चेष्ट नहीं। क्या अच्छा है वह जीव नहीं जानता, जान ले तो फिर शिव हो जाए, फिर शिव हो जाए, क्या लिखा है इन्होंने, हाँ शिव हो जाए। क्रिया की परावस्था के बाद जिस अवस्था या कर्मातीत अवस्था में सांस, ये ध्यान से सुनने वाली लाइन है, क्रिया की परावस्था के बाद जिस अवस्था या कर्मातीत अवस्था में सांस लेने छोड़ने की इच्छा स्वतः न रह जाए, उसी पर मन को केंद्रित करना चाहिए। उक्त अवस्था ही कृष्ण का पदवाच्य है। कृष्ण शब्द का अर्थ भी वही है। सांस खींचने छोड़ने की निर्वृत्ति अवस्था जो स्वतः होती रहती है, वही स्थिर प्राण रूप जीवन कृष्ण है। सांस खींचने छोड़ने की निर्वृत्ति अवस्था जो स्वतः होती रहती है, जो अपने आप होती रहती है, सांस का चलना अपने आप होता रहता है, वही स्थिर प्राण, जो बीच में स्थिरता आती है, वो प्राण रूप जीवन कृष्ण है। जो एकांत या गोपन में साधना करते हैं, जो एकांत या गोपन में मीन्स किसी को बिना बताए गोप्यता में, उन्हें ही गोपी कहते हैं।
उन्हें ही गोपी कहते हैं। गोपी शब्द का अर्थ भी वही है। गोपी अपने शरीर रूपी वृंदावन में, गोपी अपने शरीर रूपी वृंदावन में इस जीवन कृष्ण के प्रकाश रूप, इस जीवन कृष्ण के प्रकाश रूप आगमन की प्रतीक्षा सर्वदा करती रहती। गोपी कौन? जो हमने गोपिका से ध्यान किया, और वृंदावन हमारा शरीर, और वो कृष्ण जो हमारी चलती हुई आती जाती श्वास के बीच में स्थिरता, वह गुरु ही आज्ञाकार कार्य करने पर, स्वयं ना चाहने पर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण, श्री का अर्थ सुंदर, श का अर्थ है, श्री को इसने तोड़ दिया, श का अर्थ है श्वास, प्राण वायु, र का अग्नि बीज, और तेज सत्व जो आंख में है, ई शक्ति का प्रतीक है, अर्थात शक्ति पूर्वक प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा चक्षु अथवा आंख में वायु के स्थिर होने पर आंख की जो स्पंदन रहित दृष्टि, दृश्य स्थिर, मतलब श्री का मतलब ये है कि जब हमने अपने श्वासों के बीच में वो श्वास आंखों में फील होने लग जाए, और उस वायु का मतलब वो आंखों के अंदर वो फील आ जाए, चमक आ जाती है ना, जब हम श्वासों पे काम करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, तो उसी सुंदर अवस्था का नाम श्री है। कृष्ण में, कृष्ण धातु का अर्थ कर्षणा करना, न निर्वृत्ति वाचक है, अर्थात इस वे रूप क्षेत्र का प्राण कर्म द्वारा कर्षण करते करते जो स्पंदन रहित निर्वृत्ति रूप शाश्वत स्थिर पद प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण है। मतलब इसका ये है कि जब हम ये ध्यान अवस्था में एक समय ऐसा आता है कि हम उस स्थिरता को, उस परमात्मा की गरिमा को महसूस कर लेते हैं, वही श्री कृष्ण है। मैम ये कौन सी बुक है? मैम ये है जी लहाड़ी महर्षि जी। लहाड़ी मैं वही महर्षि। पढ़ रही हूँ, आपको आसाराम वही बापू लगा जी ने भी जो अपनी गीता में कृष्ण का व्याख्या की, काफी पुराण मिलती पुरुष योगिरा श्री श्यामचरण लहाड़ी महर्षि जी। मैम इसमें तभी तो कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी गोपियों के बिना नहीं रहते थे, वो हमारे अंदर ही है अपने श्वासों के साथ, और वो स्थिरता, जब बीच का वो गैप, वो श्री कृष्ण हाँ, उनमें यस संतुलन यस। है। राम बापू जी की जो उन्होंने गीता, उनका व्याख्यान है, उसमें काफी मिलता जुलता है इसके साथ। उन्होंने ये भी बापू होता जी है। तो बहुत बाद में आए हैं जी, ये तो 1800 में आए हुए हैं। तो मतलब ये जो अब के जितने भी संत महात्मा है, वो तो अब आए। ये इन्होंने देखो कब लिखा हुआ है। जैसे इसमें बताया है कि गोपनीय ध्यान ना, कि तो वो उसको गोपी बोलेंगे, तो गोपनीय ध्यान जो करेगा उसे ही वो गोपनीय शक्तियां भी मिलेंगी। हाँ यस, वो उतना तो ही उस श्री कोई भी कृष्ण के गोपी बन नजदीक सकता है। होता जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओम शांति। है ना, मैं तो बह ही जाती हूँ, भूल जाती हूँ मेरे को समय समय। एक बुक्स का बोल दो कि बुक्स का अरेंजमेंट हो गया, प्रिंट ना करवाए कोई भी। हाँ, अभी प्रिंट ना करवाना। और बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि 10 सीतायन आ रही हैं, कोरियर हो चुकी हैं, वहां से पहुंचने वाली हैं। तो प्रिंट कोई ना करवाना, आपको ओरिजिनल बुक मिल हाँ जाएगी जी, और हाँ, अपने पास बुक रखने के लिए। आपको। थैंक और यू। फिर मैं एक काम और करूंगा, मैम के साइन भी करवा दूंगा उसके ऊपर, मैम की तरफ से ऑटोग्राफ मिलेंगे साथ में। सर नहीं, मैम प्लीज। कॉल देखो जरा। थैंक यू सर। सर वो कहाँ वो थैंक यू बुक्स सर, आपको सबको थैंक मिल यू। जाएगी। प्रिंट ना करवाना, प्रिंट में वो ऐसे चीज नहीं में आती जो ओरिजिनल बुक के अंदर है। ठीक है सर सर। मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि हमें बुक ही मिले। चलिए, आपकी थैंक यू। मैनिफेस्टेशन मैम सबके लिए ओके, काम आ गई। थैंक यू सर, ओम थैंक यू शांति जी, मैम। ओम थैंक यू शांति। मैम, थैंक यू, थैंक यू।